नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। गुड मॉर्निंग इंडिया में बात करेंगे देश और दुनिया की हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर जिसका है आपसे सीधा सरोकार। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, और सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे गतिरोध की, जहां पर अब पाकिस्तान फिर से पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। तो बड़ी खबर, जहां पर 2 दिन के भीतर अब्बास अरागची का पाकिस्तान में यह दूसरा दौरा, पाकिस्तानी नेताओं के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के बाद अब्बास अरागची रूस के लिए रवाना भी होंगे। तो महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराएं, जहां पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं। 2 दिन में उनका दूसरा ये पाकिस्तान का दौरा है। बीते दिनों पाक पीएम और आर्मी चीफ से मिलकर उन्होंने बातचीत की शर्तें भी सौंपी थी। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के एक बार फिर से पहुंचने पर जो संभावनाएं हैं शांति व संघर्ष विराम की, वो फिर से बल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर से पहुंचे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद। यहां उनका 2 दिन में यह दूसरा दौरा। इस दौरान वो पाकिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में थोड़ी देर रुकने के बाद वो सीधे रूस के लिए रवाना होंगे। इससे पहले भी बीते शनिवार को वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्तें और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंप दी थी। ईरान ने साफ कहा था कि वो अमेरिका से सीधे वार्ता नहीं करेगा और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए पहुंचाएगा। अब अरागची शनिवार शाम ओमान के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने ओमान सुल्तान तारिक बिन हातम से मुलाकात की। इस दौरान जंग और शांति बहाली दोनों की कोशिशों पर चर्चा हुई। विदेश मामलों के जानकार इकबाल ममदानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। ये खबर जो लगातार आई है एक बार फिर से संकेत दे रही है कि शायद जो शांति व सार्थक पहल है सीज़फायर की, वो आगे बढ़ सकती है। बहरहाल क्या कुछ आउटकम निकल कर आ रहा है, क्या कुछ शुरुआती चीजें निकल कर आ रही हैं कि 2 दिन के भीतर पाकिस्तान का ये दूसरा दौरा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का? सर अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। बात की थी, मुझे लगता है 24 या 48 घंटे ही हुए और हमने ये कहा था कि इस पूरे मामले के अंदर ईरान जो है वो समझौते के मूड में है, लेकिन जी वो अपनी शर्तों पर है। भले ही अमेरिका इन सारी चीजों को लेकर के बात कर रहा था, और ये धीरे धीरे अब ये सामने आने भी लगी है कि वो अपने जब विदेश यात्राओं पर निकले थे, उन्होंने सीधे ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ओमान, ओमान के बाद उन्हें मॉस्को जाना था। उसी जब ट्रिप पे वो निकले और एक दिन वो रुके, जो उस वक्त अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि उनके लोग जो है वो ईरान पहुंच सकते हैं। ईरान डर चुका है बातचीत के लिए, लेकिन ईरान ने उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि उनका ये सिर्फ एक रूटीन जो है वो यात्रा है उनके पड़ोसियों से मिलने का। हालांकि बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेरेड किश्नर और वेंस को अपना विटकॉफ को लेकर के जो ट्रिप थी वो कैंसिल कर दी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी है अब वो जाना बेहतर नहीं है, इसलिए वो विजिट कैंसिल करते हैं। देखिए, ये इस जंग को इस तरीके से देखिए इस पूरी कि एक तरफ आप, जब अमेरिका कुछ दिन पहले ये कहता था कि ईरान हमारी शर्तों पे आएगा तब जाके समझौता होगा, जी। और अब हालात ये हो गए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को लगता है कि ये बातचीत करनी चाहिए तो वो फोन पर ही बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये स्तर अब गिरा हुआ है। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि जिस तरीके से ईरान लगातार इस युद्ध के अंदर एक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका को जितना नुकसान हुआ है वो अमेरिका समझने लगा। 24 घंटे पहले ही पूरे ईरान के अंदर जो तकरीबन 50-40 दिन का जो युद्ध हुआ था अमेरिका और ईरान का, उसमें जो अमेरिका का नुकसान हुआ था, जिन प्लेन्स का या मिसाइल्स का या जितनी चीजों का, उसका एक डिस्प्ले जो है ईरान ने लगाया और उसको एक जीत के तौर पर दुनिया को दिखाया।
हम्म। देखिए, जिस तरीके से जो हथियार उसने लिए हैं और डिस्प्ले किए हैं, उससे दुनिया को एक मैसेज जरूर गया है कि दुनिया का जो सुपर पावर कहा जाता था, वो सुपर पावर मिन्नत करने पे उतरा हुआ है। तो इसका हम्म। मैसेज अब धीरे धीरे करके अमेरिका के लिए बहुत खराब होता जा रहा है। अमेरिका जी। की एजेंसीज भी समझ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पे भी एक बहुत बड़ा दबाव बनता जा रहा है इस बात में। हम्म। अब सर सवाल ये होता है कि हाल फिलहाल में हमने देखा था कि बीते दिन एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी आया था डोनाल्ड ट्रंप का। वो जो व्हाइट हाउस की जो एनुअल कॉरस्पॉन्डेंट डिनर कार्यक्रम था, उससे इतर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो लगातार इस वार्ता में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए पाकिस्तान या इस्लामाबाद नहीं जाएंगे जिनके बारे में सुना ना हो, जिनके बारे में जानते ना हो। 14, 15, 16 घंटे की यात्रा करना, पैसा खर्च करना हमारी बस की बात नहीं है। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि एक वक्त ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो शर्तों पे जाएंगे, लेकिन वो अब इस पे भी तैयार है कि फोन पर बातचीत अगर हो तो भी वो बात करने को तैयार है, यानी कि उनका फोन जो है वो साइलेंट पे नहीं रहेगा। हम्म। कभी भी ईरान की तरफ से फोन आएगा, उन सारी चीजों को लेके बातचीत करने का। आप ऐसे मत देखिए, आप इस ठीक तरीके है। से देखिए कि ईरान पर जो हमला किया गया था, हम्म। वो असल में ये कहा गया था कि 3 से 4 दिनों के अंदर ईरान फतेह हो जाएगा वेनेजुएला जी। की तरह। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। इतने सैंक्शंस के बाद भी अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना ताकतवर होकर के उभरेगा। दूसरा, ठीक। जिस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइल्स के अंदर जो ताकत बनाई थी और लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने कवर किया, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में उससे पहले वो जानता होगा हम्म। कि इतनी क्षमता उसके अंदर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब्जा करने से एक फायदा ये हुआ कि जो ईरान दुनिया को 4% तेल ही सिर्फ प्रोड्यूस किया करता था, उसकी क्षमता अब इतनी हो गई है कि वो 20% तक वो देने की स्थिति में आ गया। उसकी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से ये समझ में आया है हम्म। कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरीके से कब्जा रखता है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया का जो 20% ऑयल है वो पूरी तरीके से वो रोक सकता है, और ये और इसी के दुनिया लिए को भी लगातार एक के बाद एक उनकी सारी चीज। धमकी भी सामने आ रही। सर मैं लौट रहा हूं आपके पास बड़ी खबर, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सीजफायर पर ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बचे। उन्होंने कहा कि नहीं माने तो तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनके पास युद्ध खत्म करने के लिए, संघर्ष विराम पर सहमति देने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, नहीं तो उनकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। अब एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लग गई है। उन्होंने दावा किया कि जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है और तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से ब्लास्ट हो जाती है। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसे हालात में दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होगा और उनकी क्षमता भी काफी घट जाएगी। अब ममदानी सर, ये कैसे आप देखते हैं, जहां पर वो एक तरफ बातचीत के लिए मना कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाकर बातचीत नहीं करूंगा, फोन पर बातचीत हो सकती है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 3 दिन आपके पास संघर्ष विराम पर बचे हैं, अब हमारी शर्तों पर आप सीजफायर कीजिए, नहीं तो टेक्निकली आपकी अपनी जो ऑयल पाइपलाइंस हैं उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ईरान तो पहले ही नल एंड वॉइड कर चुका है, सिरे से खारिज कर चुका है कि आपकी शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं होगी। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने आपको हैंड ओवर कर दीजिए हैं, बात करनी तो कीजिए, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है अभी। डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी खराब है कि अगर जिस तरीके से वो धमका रहे हैं और ईरान उस धमकी को मानने को तैयार नहीं, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ा प्रेशर बनता जा रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप पे एक हमला व्हाइट हाउस करीब हुआ है, वो ये दर्शा रहा है कि सिर्फ विदेशों में नहीं, अपने देश के अंदर भी उसके ऊपर लगातार ये प्रेशर बनता जा रहा है। लोगों की नाराजगी जो है वो बढ़ता जा रहा है और हाई टाइम है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि उनकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे मुझे लगता है अमेरिका में सबसे कमजोर होती जा रही है। इस वक्त उनकी पकड़ मुझे लगता है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए पहली बार ऐसी स्थिति है उनकी कि वो हार की कगार पर है। दूसरा, मिड टर्म इलेक्शन है जिसको लेकर के काफी उन पर बड़ा प्रेशर है। कांग्रेस जो है वो उनके खिलाफ है
उनकी अपने पार्टी के कई सेनेटर्स उनके अब खिलाफ होना शुरू हो गए, और जिस तरीके से उनके करीबियों को ला करके वो ये इलेक्शन जीते थे, अब उनका भी कहना है कि वो उनकी गलती थी डोनाल्ड ट्रंप को लाना। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तो अमेरिका के, मुझे लगता है कि ऐसे प्रेसिडेंट साबित होंगे जो अमेरिका की तबाही के इतिहास रचने में सबसे बड़ा कारगर वही साबित हुए हैं। तो और इससे यही कोई कारण है डाउट कि नहीं पूरा है पूरे उनकी मामले वजह को। से जो वर्ल्ड ऑर्डर नामुमकिन सा नजर आ रहा था चेंज होना, अब वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता नजर आ रहा है। कई महाशक्तियां हैं, बिल्कुल, रूस देखिए, है, चीन है, वर्ल्ड भारत ऑर्डर है, तो लगभग जो मुझे साफ लगता है संकेत दे कि चुके हैं कि आपके चेंज साथ हो चुका ऐसे है। बातचीत नहीं होगी। लेकिन सर एक सवाल और महत्वपूर्ण, ये जो अब्बास अरागची पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं उसके तुरंत बाद वो रूस जा रहे हैं। अमेरिका की बहुत पैनी नजर होगी कि वो रूस जाएंगे तो पुतिन से क्या संवाद करेंगे। और वो पहले कह चुके कि पुतिन बैकडोर ईरान की लगातार मदद कर रहा है। देखिए, कराची का जो दौरा है वो वैसे भी ओमान के बाद सीधे मॉस्को का ही था, लेकिन इसके अंदर एक जो हम कहे कि एक बेहतरी आई है वो ये है कि ओमान के बाद फौरन जो है पाकिस्तान बुलाया गया है कराची को। उसके अंदर काफी चीजों की बातचीत हो रही है। ओमान से भी जो बातचीत हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हुई है, और वो एक ही चीज हुई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अपने आप को खुद मिल करके संभालेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के पास है, बाकी जो है वो ओमान के पास है। और आपने देखा कि इस लड़ाई के अंदर ओमान ही एक ऐसी कंट्री थी जिस पर हमला नहीं हुआ। ओमान के ऊपर जब हमला हुआ भी था तो ईरान का नाम आया, और तो ईरान ने आपको क्या लगता है, क्योंकि सर अगली भूमिका खबर उसके भी अंदर सर निभाई। यही महत्वपूर्ण है जहां पर ओमान ने हॉर्मुज को लेकर ईरान से बातचीत की है। बड़ी खबर जहां पर जहाजों की आवाजाही पर ईरान से बात हुई है। ओमान के मंत्री हैं बद्र, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहा कि स्थायी समाधान के लिए संवाद जरूरी है, फंसे नाविकों को वहां से निकालना मानवीय जरूरत है। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देखिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान पहुंचे, मुलाकात की। ओमान ने कहा कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर ईरान से बातचीत हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कूटनीति पर जोर दिया गया है। अब ममदानी सर जो आप चीज कर रहे थे कि अब हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा ज्योग्राफी देखें तो मैक्सिमम पार्ट ईरान के पास आता है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज विद ओमान। क्या बातचीत हुई होगी ओमान और ईरान के बीच पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो भी तब जब इस पर नाकेबंदी अमेरिका के नाविकों की है? देखिए, ओमान ने तो पहले ही इस हमले का खंडन किया था, और वो चाहता है कि अमेरिका जो है वो ये जो हमला हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। ईरान और ओमान मिलकर के अब ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका जो है गल्फ से बाहर निकले, क्योंकि गल्फ के लोगों की कोई लड़ाई नहीं है। जब तक अमेरिका है तब तक ये लड़ाई है। एक डर जो गल्फ की कंट्री का है, ईरान का मानना है कि अगर हम बैठते हैं उसके अंदर मध्यस्थता पाकिस्तान भी करा सकता है, ओमान भी करा सकता है, तुर्की भी करा सकता है, चाइना भी करा सकता है, रशिया भी करा सकता है। तो ये वो मुल्क है कि अगर चाहे तो ईरान के ऊपर जो डर जीसीसी कंट्रीज को है उसके अंदर वो मध्यस्थता कर सकते हैं कि ईरान हमला नहीं करेगा, सारे मिलकर इस कारोबार को चलाएंगे। तो ये एक आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। दूसरी बात यह है कि 14 तारीख और 15 तारीख को जो मई की है उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट की चाइना विजिट है। वो दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी दुनिया बहुत गंभीरता से देख रही है। और चाइना और रशिया पे लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है उनको ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कोई डाउट भी नहीं है कि ये पीछे से एक तरीके से शेडो की तरह काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका की ताकत कितनी है वो ईरान के सामने ही समझ में आ जाएगी। हालांकि ईरान भी अब इस लड़ाई को इतनी गंभीरता से लेते हुए अमेरिका को उसने घुटनों के बल लेके आया है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपने आप को पेश किया है और जिस तरीके से उसने प्लानिंग से लड़ाई लड़ी है उसके अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अमेरिका इसके अंदर न चाहते हुए बहुत पीछे चला गया। कुणाल, चलिए शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर जहां पर ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने पलटवार कर दिया है। तेल पाइपलाइन अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही है। स्पीकर ने कहा आने वाले समय में तेल कीमतों में और बदलाव भी संभव है। तो बाघेर गलीबाफ ने कहा कि हालात बिगड़ने पर लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार,
जहां पर वहां के ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि तेल पाइपलाइन अभी पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही। आने वाले समय में तेल कीमतों में और बदलाव संभव नजर आ रहा है। हालात बिगड़ने पर लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर देखा जाएगा।